ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ आज़ाद कश्मीर हुकूमत एडहाक मुलाजमीन को मुस्तकिल कर रही है तो दूसरी तरफ एडहाक मुलाजमीन को भर्तियाँ करने में भी तेजियाँ दिखा रही है। रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर का शायद कोई ऐसा महकमा बचा होगा जहाँ पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़रा और मेंबरान असम्बली और दीगर जो लोग हैं उन्होंने अपने बंदे खिलाफ मेरिट भर्ती ना करवाए हो। ये इस हुकूमत का काम नहीं था, यह माजी में भी ऐसा ही चलता आया। हर हुकूमत अपने दौर में ऐसा ही करती है। पहली तकर्री होती है वो 6 माह के लिए होती है। उसको कहा जाता है कि जी ये तकर्री जो है ये 6 माह के लिए नाफिजुल अमल है, ये जो आर्डर है इसके ये ना तो मुस्तकिल करार दिया जाएगा, जो एक निज़ाम होता है। बाद में उसी तकर्री पे सिलेक्शन बोर्ड जो हैं वो बैठा लिए जाते हैं, महकमाना सिलेक्शन बोर्ड भी होते हैं कुछ, तो उसी बंदे को भर्ती कर दिया जाता है, एक इश्तार दिया जाता है अखबार में। बाकी लोग भी अप्लाई करते हैं, लेकिन वो जो महकमाना कमेटी होती है उनकी नज़र में वो बंदा ही लायक होता है जो पहले से भर्ती किया गया होता है। सिफारिश पर मेरिट का जनाजा सर पे उठाकर उसी को कन्फर्म कर दिया जाता है। और अब भी ये काम चल रहा है, ये नया काम नहीं है, ये सिर्फ इनका कसूर नहीं है, माजी की तमाम हुकूमतें इस काम में मुलव्वस रही। तो अब मुस्तकबिल में इनकी पॉलिसी भी बना ली जाएगी, तो हकदार हैं जो वो देते रहें दरखास्तें, जैसे पहले दिया करते थे, आगे भी देते रहेंगे। अब दूसरी खबर क्या है, बड़ी ये खबर शाया हुई कि गरीब रियासत के हवाले से ज़रा ये खबर सुनिएगा। गरीब रियासत जिसमें आटे का बहरान आ गया कुछ दिन पहले, हुकूमत जिस रियासत ने पास्को जिससे गंदम ली जाती है आटे के लिए उसका 14 अरब रुपया उधार देना है। जिस रियासत में आटे की कीमतों के इजाफे के खिलाफ एहतजाज करते हुए नकियाल में गुज़िश्ता दिनों एक बुजुर्ग शहरी हार्ट अटैक के बायस फोत हो जाते हैं, उसी रियासत में गुज़िश्ता दिनों एक और वाक़या रुनुमा होता है कि एक खातून जो हामिला खातून होती है लेकिन वो गरीब होती है, उसके घर वाले के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसको सरकारी अस्पताल में इस महंगाई के दौर में दाखिल करवा सके। किसी के पास मदद के लिए भी गया, मदद ना हुई। अस्पताल में जो ही दाखिल करवाया बेगम को, तो पता चला कि अस्पताल वालों को पता चला इनके पास तो पैसे नहीं, उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। और वो खातून जो है वो बेचारी सड़क पे ही जो है डिलीवरी होती है। ये उस रियासत की कहानी है। आगे खौफनाक कहानी सुनिएगा। उसी गरीब रियासत के पास जिसके पास दवाइयाँ देने के लिए नहीं, छात्र देने के लिए नहीं, जिसके अंदर बच्चे स्कूलों में इन सर्द मौसम के अंदर भी सर्द इलाकों में ओपन स्पेस के अंदर पढ़ने पर मजबूर हैं, उसी रियासत के अंदर जो हुकूमत है यानी वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट है वो 30 गाड़ियाँ सेंट्रल ट्रांसपोर्ट पूल से उठा के ले जाता है। ये भी काम को नया नहीं है। माजी की हुकूमतें भी अगर हम देखें तो ऐसे किया करती थी। मनपसंद लोगों को सरकारी गाड़ियाँ माले मुफ्त समझ के दी जाती थी, जिसको वज़ीर आज़म का अख्तियार होता था फलां से गाड़ी लेके फलां को दे दो। जितने महकमे आज़ाद कश्मीर के अंदर, मोस्टली महकमों के अंदर अगर हम देखें ऐसे ही चल रहा है। गाड़ियों का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो रूल्स हैं, उनको तो मानता ही कोई नहीं। हालांकि उतना ही चाहिए, जो सरकारी गाड़ियाँ उनका भी गैर कानूनी इस्तेमाल होता है। सरकारी काम की हद तक वो गाड़ियाँ होती हैं, उसके बाद वो जो ट्रांसपोर्ट पूल है उसके हैंड ओवर हो जानी चाहिए, कोई नहीं होती। वो अब क्या हुआ, माजी में भी यही होता रहा ना, जैसे कहा गाड़ियाँ जा रही हैं जी, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी माल है ना, मुफ्त का माल है। इस हुकूमत ने क्या किया कि वज़ीर आज़म, ये उसी रियासत के वज़ीर आज़म की हकमियत में, जिसको कहा जाता है ना प्राइम मिनिस्टर साहब तनख्वाह नहीं लेते तो बड़े दरिया दिल हैं, ट्रांसपोर्ट पूल से ये रिपोर्ट आई है 30 गाड़ियाँ वज़ीर आज़म कारकुनों को इस्तकाक के बगैर तकसीम कर देते हैं। और इसमें वज़ीर आज़म के करीबी दोस्त और इमरान खान साहब के भी, जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनके भी बड़े करीबी रहे, खुर्रम हमीद रोखड़ी। कहा यह जा रहा है कि उनके पास भी 2 गाड़ियाँ, आज़ाद कश्मीर के सरकारी मुलाजिम भी उनके पास उनकी खिदमात में मसरूफ़ अमल है। इसी तरह जो 30 गाड़ियाँ हैं उनका पेट्रोल भी ज़ाहिर सी बात है ख़जाने से जाता होगा, गाड़ियाँ भी इस्तेमाल हो रही हैं, टूट फूट हो रही है। ज़रा पीपल्स पार्टी के दौर में भी गाड़ियाँ गई थी पाकिस्तान में, सरकारी मुलाजमीन भी जाते रहे। माजी में भी यहाँ से जो चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर से जाते रहे, उनके साथ
मुलाजमीन के फौज भी भेज दी जाती रही, गाड़ियाँ भी ले जाते रहे। अगर ये हिसाब किताब होगा तो समझ आएगी ना कि आज़ाद कश्मीर के जो सरकारी गाड़ियाँ वो कहाँ कहाँ चल रही हैं, किस किस के पास हैं। अब आइन के तहत वज़ीर आज़म जो है ना वो 2 मामले खुसूसी रख सकते हैं। जैसे इतलात के लिए हैं जो रफ़ीक नैयर और जो IT के हैं चौधरी मोहम्मद इकबाल, तो वो 2 ही गाड़ियाँ इस्तेमाल कर सकते होंगे ना। यहाँ तो सेक्रेटरीज के पास भी 4-4 गाड़ियाँ हैं, कमिश्नर्स के पास गाड़ियाँ, डिप्टी कमिश्नर्स के पास वीगो डाले, बाकी गाड़ियाँ देखें तो पता चलता है हम जैसे बड़ी तरक्की याफ्ता रियासत के अंदर रहते हैं। अब जनाबे वाला जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि जो सवाबदीदी ओहदे हैं वज़ीर आज़म ने जिन पे लोगों को एडजस्ट कर रखा है, उनमें जो उनके करीब आजकल पाए जाते हैं राजा सबील, उनके ज़ेर इस्तेमाल 2 गाड़ियाँ हैं। मामने खुसूसी जो हैं इम्तियाज़ शाहीन के ज़ेर इस्तेमाल 2 गाड़ियाँ, काजी इसराइल के पास 2 गाड़ियाँ, तारुक कुरैशी हैं कोई उनके पास 2, ताहिर इकबाल के पास 1, खातून है एक नायला गुरदेजी उनके पास कहा जा रहा है 1 गाड़ी है। ये छोटी सी झलक है। अगर मुजफ्फराबाद के अंदर का मैं जो महकमा सर्विसेज है जो एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इनके पास होता है ना डाटा सारा गाड़ियों का, उठा के देखा जाए तो पता चले कि गाड़ियाँ किसके पास कितनी हैं। ये माजी करीब में भी एक फहरिस्त मंजर आम पे आई थी कि किन सेक्रेटरीज और हाई अफ्स के पास जो बड़ी महंगी गाड़ियां पहले से मौजूद थी उन्होंने और गाड़ियां उनको दे दी गई, और पुरानी गाड़ियां भी उन्होंने दबा के रखी हुई हैं, वो देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब पूछने वाले आ गए। हाई कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तमाम सरकारी गाड़ियों की फहरिस्त तलब कर ली है जी। ये बड़ी अच्छी खबर है। ये अंधेरे में उम्मीद की किरण के इस्तकाक से हटकर ज़ेर इस्तेमाल तमाम गाड़ियों को जमा करके हाई कोर्ट ग्राउंड में खड़ा कर दिया जाए। ये जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत हुसैन राजा, ये उनका हुक्म आया। साथ ही खबर एक और आती है कि अवाम की फलाह व बहबूद रियासत की जिम्मेदारी, लेकिन आज़ाद कश्मीर में तालीम सेहत समेत बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। आम आदमी के लिए अदवाया तक नहीं, बच्चे सर्द मौसम में खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। बजट मराहत पर खर्च हो रहा है, यानी इशराफिया को पाल रहा है ये बजट। अब ये जो गाड़ियों का सिलसिला है भाई, खुदा खौफी करिए, ये जो आपकी गाड़ियां जितनी ज़्यादा चलेंगी इनका लोड एक गरीब शख्स तक मुंतकिल होता है क्योंकि उसने टैक्स देना होता है। उसी टैक्स से आप गाड़ियाँ चला रहे हैं, इतनी लग्जरी गाड़ियाँ, किसी ने 4 रखी हुई, किसी ने 6 रखी हुई। अब यह सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। जो लूट मार का सिलसिला था, अब इससे मज़ीद ना तो रियासत को चलाया जा सकता है, ना इन लोगों को मज़ीद पीसा जा सकता है इस चक्की के साथ। लोग अब हाथ खड़े कर चुके हैं, लोगों के पास 2 वक्त तक की रोटी नहीं है। लोग अब इस्तदा करते हुए नजर आते हैं हुकूमत से, इशराफिया से, कि खुदा रहा हमें माफ़ कर दीजिए। तो अब आप भी माफ़ कर दीजिए ना। देखिए अब आगे क्या होता है। बड़ा अच्छा स्टेप है, लोग बड़ा सराह रहे हैं। अदालतुल आलिया के पास जो हुक्म आया उनका जस्टिस चीफ जस्टिस साहब का, अगले दिनों में क्या होता है फिर देख लेंगे। वज़ीर आज़म साहब, आप ये गाड़ियाँ वापस मंगवा लें जो आपने दी हुई है ना, तो आप अपने पास से दे दें लोगों को गाड़ियाँ। लोगों से कम जो रियासत का वज़न है, अब बताया ये जा रहा है एक अंदाजे के मुताबिक 1000 से ज़ायद सरकारी गाड़ियाँ इस रियासत के पास। छोटी सी रियासत, इतनी गाड़ियाँ भाई क्या करनी है। ज़रूरत के मुताबिक बजट को खर्चा जाए। अब ये मज़ीद कमज़ोर रियासत, ये ऐसे मज़ीद जो लोड है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 14 अरब आपने पास्को का देना है, डेवलपमेंट का बजट आपके पास है नहीं, और गाड़ियाँ आप ले रहे हैं किसी तरक्की याफ्ता रियासत जैसी। वहाँ भी इतनी अंत नहीं मची हुई जितनी यहाँ मचाई जा रही। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाइक तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम कासिम नूर अली है। मैं एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट यूके का मेंबर हूँ और इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस है मेरे पास। ये फर्म हमारी क्लैरिटी अकाउंट्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट्स, इसको 2.5 साल हो गए और हम यहाँ पे अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्सेशन और बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं।
मेरा नाम आसिम लतीफ़ है और मैं बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट हूँ। हमें इस ऑफ़िस को रन करते हुए 2.5 ईयर्स हो गए और हम ये मीरपुर में अपनी ऑडिट अकाउंट्स और टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत गुज़श्ता 20 साल से डिवीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल मीरपुर में गुर्दे फेल होने के मरीजों को फ्री डायलिसिस की सर्विसेज मुहैया कर रही है। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 130 के करीब मरीज रजिस्टर्ड हैं और गुज़श्ता 20 सालों में हम हज़ारों मरीजों को ये सर्विसेज जो है बिला मुआवजा मुहैया कर चुके हैं। इस वक्त एक डायलिसिस का खर्चा तकरीबन 4500 रुपये और हमारा माहाना खर्चा 50 लाख और सालाना तकरीबन 6 करोड़ रुपए, जो सिर्फ आपके तावन से मुमकिन है। आइए हमारा काम देखिए। अगर आपको तसल्ली हो, आप इन मरीजों से मिलें, इनके हालात जानें और ये देखें कि किस तरीके से इनकी जान बचाने का काम जारी है, तो इस काम को जारी सारी रखने के लिए अपना तावन बढ़ाएं। देख के तसल्ली करके इन लोगों से मिल के और उसके बाद अगर आपका दिल मुतमईन हो तो यकीनन जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। अल्लाह के इस फरमान पे अमल करें और माशरे की इस्लाह के लिए, माशरे की बेहतरी के लिए, लोगों के मसाइल कम करने के लिए जो आप मदद कर सकेंगे उसमें ज़रूर शामिल हों। जज़ाकल्लाह।